प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मर्ग वाले घर में या जहाँ पर डेड बॉडी होती है, जहाँ पर मातम होता है, वहाँ पर खाना खाना जायज़ है या नहीं? आज हम इस बात पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। थोड़ी वीडियो देखकर कोई किसी भी फैसले पर मत पहुँचिएगा। बाज़ दफ़ा शुरू के अंदर जो बातें होती हैं वो बाज़ दफ़ा ऐसा शख्स उसको सुनकर समझ आता है कि शायद यही आखिरी बात है। नहीं, एंड में इसकी आपको सही बात की समझ आती है जब आप एंड तक उस वीडियो को देखते हैं। तो क्या मौत वाले घर में खाना खाना जायज़ है या नहीं, इस बात पर आज हम बात करने लगे। वाज़ की किताब जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मातम के घर में जाना ज़ियाफ़त के घर में दाखिल होने से बेहतर है। यानी 2 तरह के घर हैं, एक घर के अंदर मातम है और दूसरे घर के अंदर ज़ियाफ़त है। ज़ियाफ़त में क्या होता है? खाना होता है। जब आप 2 घर आपके सामने हों और एक घर में खाना खुशी का खाना हो और एक घर में मातम हो रहा हो, तो कलाम कहता है तुम्हें खुशी वाले घर को छोड़ना है और मातम वाले घर में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आगे लिखा है में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है और जो ज़िंदा है वो अपने दिल में इस बात पर सोचेगा। तो ये जितनी भी बातें ये जो ज़िंदा है उस शख्स के लिए हैं कि जो ज़िंदा है वो अपने दिल में इस बात पर सोचेगा। किस बात पर? डेथ पर सोचेगा, मौत पर सोचेगा। अगर वो जब वहाँ पर बैठेगा तो वो सोचेगा। लेकिन आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो है खाने के तल्लक से। अब सबसे पहले हम देखेंगे खाने का मकसद क्या है। जब किसी घर के अंदर मर्ग होती है या मौत होती है, तो वहाँ पर जब दफना कर आ जाते हैं तो उसके बाद खाना खिलाया जाता है और उसके बाद जो है वो खाना सर्व किया जाता है, औरतों को भी, मर्दों को भी और जितने भी जो मुर्दे को दफन करके आते हैं उनको भी। देखें, मैं मेरे नज़दीक जो मैं अपनी बात करने लगा हूँ, मेरे नज़दीक ये खाना तो बनना चाहिए, क्योंकि जब जिस किसी घर में मौत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तक डेड बॉडी घर में होती है वो कुछ नहीं खाते, वो भूखे प्यासे ही घूम रहे होते हैं। तो खाना तो होना चाहिए, लाज़मी है। बेशक उस वक़्त वो खाना जो है वो उस घर के अज़ीज़ व अक़ारब बनवाते हैं, लेकिन वो खाना किन के लिए होता है? एक तो सबसे मेन जो काम है, मेन जो बात है वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ कि वो खाना सबसे पहले तो अज़ीज़ जो उनके नज़दीकी लोग होते हैं उनके लिए, तो उनके घर के जो लोग होते हैं जहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा होता या जहाँ पर डेड बॉडी होती है, तो वो अपने घर के अंदर खाना नहीं बनाते। उनका खाना जो है वो रिश्तेदार या नज़दीकी जो होते हैं वो लेकर आते हैं। तो वो खाना भी दूसरे लोग ही कर रहे होते हैं। ये हमारे माशरे के अंदर की रस्म है, एक दूसरे के लिए ये काम किया जाता है और ये अच्छी रस्म है, होना भी चाहिए ताकि एक दूसरे का हाथ बटाया जा सके, क्योंकि जिस वक्त डेथ हुई होती है उस वक्त हर शख्स घर का जो है वो गम के अंदर भी होता है और बाज़ दफ़ा इस पोजीशन में भी नहीं होता कि वो उस खाने को अफोर्ड कर सके। लेकिन पहले मैंने बताया कि किन के लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो वो नज़दीकी रिश्तेदारों की, दूसरा उन रिश्तेदारों के लिए जो दूरों नज़दीक से आए होते हैं, जैसे दूसरे शहर से आए होते हैं। अगर पंजाब में कोई है तो कराची से आए हुए हैं, कराची से कोई है तो पंजाब से आए हुए हैं या दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, उनके लिए वो खाना जो है वो होता है कि वो उनको सर्व किया जा सके, उनको दिया जा सके ताकि वो बाहर कहीं जाकर ना खाएँ। तीसरा, वो लोग जो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर होते हैं और भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, कफ़नाने-दफ़नाने के सारे इंतज़ामात कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ये लागू है या ज़रूरी है कि वो ज़रूर खाना खाएँ, खाना भी चाहिए और खाने में शामिल होना आपका उस घराना के लिए तसल्ली का बायस होना चाहिए और होता भी है। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये देखने को मिलता है, जब हम जनाज़े पर जाते हैं और बाद में दफ़न करने के बाद जब आते हैं, तो उस वक़्त जब जाते हैं उस वक़्त और जब आते हैं उस वक़्त की तादाद में बड़ा फ़र्क होता है। वो तादाद बाज़ दफ़ा बढ़ चुकी होती है। ख़ास तौर पर बहनों की अगर मैं बात करूँ, तो बहनें जब जनाज़ा हो रहा होता है बाज़ दफ़ा उस वक़्त कम होती हैं, बच्चे भी उस वक़्त कम होते हैं, लेकिन जब खाना खाने का वक़्त आता है, उस वक़्त तादाद वो कहीं न कहीं बढ़ गई होती है, बच्चे भी बढ़ गए होते हैं। मेरी बहनों से गुज़ारिश है कि आपकी भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि जो नज़दीक के लोग हैं, आस-पड़ोस के लोग हैं, अगर आपका सामने ही घर है, साथ ही घर है, उसके साथ घर है, आपका घर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मेरे ख़्याल से आपको वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। आपको जनाज़ा जब उठ जाए, तो आपको वहाँ से मिल के निकल जाना चाहिए। इससे पहले कि खाना आए, इससे पहले कि खाना रखा जाए, आपको मेरे ख़्याल से अपने घर के अंदर जो आपका साथ में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, थोड़ा ही नज़दीक है, बजाय इसके कि आपके घर के अंदर जितने जो लोग हैं वो उनको भी बुला लिया जाए और उनको भी ऐड कर दिया जाए। इस पर क्या होता है, इससे क्या होता है, इस पर होता ये है, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि
वो जो खाना बनाया जाता है बाज़ दफ़ा वो कम पड़ जाता है, बाज़ दफ़ा वो बर्डन पड़ जाता है, बाज़ दफ़ा जो पीछे इंतज़ामिया होती है उनको दोबारा से अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो सामने जो लोग बैठे होते हैं उसको सामने रख कर या अंदाज़े से कि हमारे इतने लोग हो सकते हैं, अंदाज़े से वो खाना बनवाते हैं। लेकिन जब एकदम से बर्डन पड़ जाता है तो फिर डेफ़िनेटली कोई आपको वहाँ से उठाएगा नहीं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि हम आपको खाना नहीं दे रहे। आपको मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि आप एक जो है वो मातम वाले घर के अंदर बैठे हैं, तो आपको खाना तो मिलेगा। लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पर एलिजिबल हैं खाने के लिए, नहीं, क्या आप पर वो खाना जायज़ है या नहीं, ये आपको खुद फैसला करना, कोई नहीं आपको बताएगा। मैं तो एज़ अ खादम होते हुए आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ कि जब कभी नज़दीक का ही कुछ हो तो मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ कि निकल आऊँ। दूसरा ये कि खादम का खाना खाना वहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि खादम ने जनाजा किया होता है और उसने जनाजे की पूरे जो मामलात उसको निपटाए होते हैं, उसका वहाँ पर बैठना लोगों के लिए तसल्ली का बायस होता है। लेकिन अगर सिर्फ शमूलियत के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ से आगे पीछे हो सकते हैं। हम, हमारा घर नज़दीक है, हम घर आ सकते हैं, घर आकर हम तसल्ली से नहा धो के खाना खा सकते हैं। लेकिन खाना खाना उस वक़्त नाजायज़ हो जाता है जब आप सिर्फ खाने के लिए सही जाते हैं, खाने के टाइम पर ही जाते हैं। बाकी कामों के टाइम पर आप आगे पीछे होते हैं, लेकिन खाने के टाइम पर वहाँ पर मौजूद होते हैं। बच्चे आप बुला लेते हैं और रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, बाहर खाना देना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो बाहर यार दोस्तों को और इधर उधर देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के घरों में प्लेटें जाना शुरू हो जाती हैं। नो, ऐसा ना करें मेहरबानी से। जब डेथ किसी के घर पे होती है, आपका एक भी अमल किसी दूसरे के लिए ठोकर का बायस बन सकता है, दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। आप जैसे भी जाएँ, जिस भी रस्म पे जाएँ, जिस भी जगह में जाएँ, आपको हमेशा ये ज़हन में रखना है कि आप एक मसीही हैं और एक मसीही को एक अच्छा नमूना और अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर होना चाहिए। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, ब्लेस करे और हमेशा अपनी बेहतरीन बरक़ात में हिस्सेदार बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके लिए बायस से बरकत होंगी और आपने इनसे ज़रूर बरकत पाई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बायस से बरकत होगा, हमें तसल्ली मिलेगी, हमें और हौसला मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगी कि हम आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स पर बातचीत करते रहें। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है आप कमेंट्स में भेज सकते हैं ताकि हम उस पर वीडियो के ज़रिए से आपको जवाब दे सकें। ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें राय दीजिएगा, कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, गलती कर सकते हैं। आप ज़रूर अपनी राय हमें दें, बेहतरीन राय हमें दें ताकि हम उस राय को लेकर अपने आप को और अच्छा कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा ब्लेस रखे, यीशु के नाम से, आमीन।